याद होगा हमने कुछ बहुत ही बढ़िया वन वर्ड और टू वर्ड सेंटेंसेस सीखे थे, यानी कि ऐसे एक या दो शब्द जो अपने आप में क्या है, एक पूरा वाक्य होते हैं। आज हम हमारा लेवल और थोड़ा सा ऊपर करेंगे और आज हम सीखेंगे थ्री वर्ड सेंटेंसेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ थ्री वर्ड सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे तीन शब्द जो पूरा का पूरा एक वाक्य बनाते हैं। और ये वाला वीडियो मोस्टली मुख्यतः जो लोग ऑफिस जाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं उनके बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला वर्ड है ब्रेनस्टॉर्म्ड ग्रेट आइडिया। यानी कि जब मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके किसी एम्प्लॉय ने या किसी ने भी एक बहुत ही बढ़िया विचार आपके सामने रखा जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उनकी सराहना करने के लिए कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्म्ड ग्रेट आइडिया। इसी एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कोई है जिन्होंने आपके सामने एक बहुत ही अच्छा विचार रखा है, यानी कि समवन कम्स अप विद अ गुड आइडिया, कि कोई है जो कि क्या है, बहुत ही अच्छे विचार के साथ आपके सामने आया, उन्होंने बहुत ही अच्छा विचार आपके सामने रखा है, तो आप उनकी सराहना करने के लिए कह सकते हैं यू ब्रेनस्टॉर्म्ड ग्रेट आइडिया, कि तुमने क्या किया है, तुमने बहुत ही बढ़िया विचार का मंथन किया है या फिर हमने उस पर डिस्कशन किया है और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा वर्ड है क्लाइंट प्रेज्ड वर्क। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं और आपने अपने किसी ग्राहक को कोई प्रेजेंटेशन दी या अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अब उसके बाद आपके जो क्लाइंट हैं वो आपसे बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने आपकी सराहना की। अब आपको अगर ये बात बतानी है किसी को तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर आपको कहना है कि ग्राहक ने क्या किया, ग्राहक ने काम की सराहना की, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं क्लाइंट प्रेज्ड वर्क। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपके बॉस हैं और आपने किसी ग्राहक को प्रेजेंटेशन दी थी और वो आपसे पूछ रहे हैं, आपके बॉस, हाउ डिड द प्रेजेंटेशन गो, कि जो प्रेजेंटेशन थी आखिर वो कैसी रही या कैसी गई। तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि आपके ग्राहक ने क्या किया है, आपकी सराहना की है, आपकी तारीफ की है, तो आप अपनी बात सिर्फ तीन वर्ड्स में कह सकते हैं। आप कहेंगे क्लाइंट प्रेज्ड वर्क, यानी कि जो ग्राहक हैं उन्होंने क्या किया है, आपके काम को प्रेज किया है। प्रेज का मतलब होता है सराहना करना या तारीफ करना। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा वर्ड है बिजी डे अहेड। मान लीजिए आप बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं ऑफिस में और कोई आपके पास आए और आपसे पूछे कि क्या आप फ्री हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे, नहीं, बिजी डे अहेड, नहीं, आगे क्या है, आगे व्यस्त दिन है, यानी कि आगे तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला हूँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो आपसे पूछे, हे फ्री फॉर लंच, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि हेलो, क्या तुम दिन के खाने के लिए फ्री हो, लंच करने के लिए फ्री हो। तो अगर आप फ्री नहीं हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, तो आप उनसे क्या कह सकते हैं, सॉरी, यानी कि क्षमा कीजिए, बिजी डे अहेड, आगे क्या है, आगे बहुत ही व्यस्त दिन है या आगे व्यस्त दिन है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है मीटिंग एट नून। जब कोई मीटिंग दिन में होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोपहर को मीटिंग है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मीटिंग एट नून, कि दिन में क्या है, दोपहर को क्या है, दोपहर को मीटिंग है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और आपके पास पूछने के लिए आए हैं कि क्या आप कॉफी पियेंगे। वो कह रहे हैं, हे आर यू फ्री टू ग्रैब कॉफी अराउंड 11। अब दोपहर मान लीजिए 12-1 बजे आपकी मीटिंग है और वो आपसे पूछने आए, हे आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो, किसके लिए, कॉफी पीने के लिए, अराउंड 11 बजे के आसपास। तो अगर आप आगे बिजी हैं और आपकी मीटिंग है 12-1 बजे दिन में, तो आप क्या कहेंगे, सॉरी, क्षमा कीजिए, मीटिंग एट नून, क्या है, दोपहर को मेरी मीटिंग है या दोपहर को मीटिंग है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है टीम वर्क नीडेड। यानी कि जब आपको कहना हो टीम वर्क की जरूरत है, यानी कि टीम में एक साथ मिलके काम करने की जरूरत है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे टीम वर्क नीडेड। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो आपकी मदद करने के लिए आए हैं और आपसे कह रहे हैं, दिस प्रोजेक्ट सीम्स टफ, कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम है, ये कैसा प्रतीत हो रहा है, ये टफ, यानी कि थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। कैन यू हैंडल इट अलोन, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम अकेले इसे हैंडल कर पाओगे, इसे संभाल पाओगे।
तो अगर वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है, मुश्किल है और आप उसे अकेले नहीं संभाल सकते तो आप क्या कहेंगे? टीम वर्क नीडेड, कि किसकी ज़रूरत है? टीम वर्क की ज़रूरत है, साथ में मिलके काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है कॉफ़ी ब्रेक नीडेड। आप ऑफिस में काम कर के थक गए हैं, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और आपको चाहिए कि अब थोड़ा-सा चाय नाश्ता हो जाए, है ना? और आपके पास कोई आए, पूछे कि तुम क्या कर रहे हो? तो आप बोल सकते हैं काम कर रहा हूँ, लेकिन किसकी ज़रूरत है? कॉफ़ी ब्रेक की ज़रूरत है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर आपको कहना है कि कॉफ़ी ब्रेक की ज़रूरत है तो आप कहेंगे कॉफ़ी ब्रेक नीडेड। आप क्या कहेंगे? कॉफ़ी ब्रेक नीडेड। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, देखिए आप थोड़े से कैसे घबराए हुए से, परेशान से प्रतीत हो रहे हैं और आपके कलीग हैं, आपके पास आए, बोले हे एवरीथिंग ऑल राइट। वो आपसे पूछ रहे हैं हेलो, क्या सब कुछ ठीक है? एवरीथिंग यानी सब कुछ, ऑल राइट यानी कि ठीक है। नीड अ हैंड विद दैट, और वो आपसे क्या कर रहे हैं? आपकी मदद करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें एक हाथ की जरूरत है? किसकी हाथ की? उनके हाथ की। यानी कि हाथ की जरूरत हमें कब होती है? जब हमें कुछ काम करना होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? तो अगर आपको मदद की जरूरत नहीं है लेकिन आप कॉफी जरूर पीना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे नो, नहीं, बट, लेकिन, कॉफी ब्रेक नीडेड, कि नहीं मुझे मदद की जरूरत तो नहीं है लेकिन कॉफी ब्रेक की जरूरत जरूर है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है टेक इश्यूज अराइव। जब सिस्टम में, कंप्यूटर में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे टेक इश्यूज अराइज। आप क्या कहेंगे? टेक इश्यूज अराइज। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके जो बॉस हैं वो आपसे पूछने आए कि उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था और वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। हाँ, है ना? और आपके तो सिस्टम में क्या है, कंप्यूटर में कोई थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। अब उन्हें आप ये बात कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? देखिए, आपके बॉस हैं, आपसे आकर पूछ रहे हैं व्हाई आर यू नॉट एबल टू मीट डेडलाइन। वो आपसे पूछें कि ये जो अंतिम तारीख तुम्हें मिली है किसी भी काम को करने की, तुम इसे इससे कर क्यों नहीं पा रहे हो उस तारीख तक। तो अगर कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी सिस्टम में, अब वो तो आपकी गलती नहीं है, तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं? सर टेक इश्यूज अराइज, कि सर तकनीकी दिक्कतें आती है, यानी कि सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें आती है, इसी वजह से मैं अपना काम अंतिम तारीख तक नहीं कर पा रहा हूँ। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है नीड एनी असिस्टेंस। जब आपको किसी से पूछना हो कि क्या किसी सहायता की जरूरत है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नीड एनी असिस्टेंस। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो थोड़े से परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं? आई एम ड्राउनिंग इन दीज रिपोर्ट्स, कि मैं ये जो रिपोर्ट्स हैं इसमें क्या कर रहा हूँ? ड्राउनिंग यानी कि डूबा जा रहा हूँ। मतलब कि मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, इतनी सारी फाइल्स है मेरे पास कि ऐसा लग रहा है मैं इनमें डूबे जा रहा हूँ। तो आप उनकी हेल्प करने के लिए उनसे क्या कहेंगे? नीड एनी असिस्टेंस, यानी कि आप उनसे पूछेंगे कि क्या किसी सहायता की जरूरत है। और अगर उन्हें सहायता की जरूरत है तो वो आपको कैसे जवाब दे सकते हैं? तो आप कैसे जवाब देंगे? यस, हाँ, आई नीड असिस्टेंस, हाँ मुझे सहायता की जरूरत है। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है अप्रिशिएट योर इनपुट। जब आपको किसी का विचार अच्छा लगे, किसी की कही हुई बात अच्छी लगे, उनका इनपुट अच्छा लगे, तो आप क्या कहेंगे? कि मैं तुम्हारे इनपुट की क्या करता हूँ? सराहना करता हूँ या करती हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और उन्होंने कोई विचार आपके सामने रखा, उन्होंने कोई सलाह आपके सामने रखी किसी प्रेजेंटेशन के लिए। उन्होंने कहा हियर्स माय सजेशन फॉर द प्रेजेंटेशन, कहते हैं कि ये मेरा सजेशन है प्रेजेंटेशन को लेकर। तो अगर आपको उनका जो प्रेजेंटेशन का सुझाव है, जो उन्होंने सलाह रखी है, वो पसंद आए, तो आप क्या कहेंगे? अप्रिशिएट योर इनपुट, कि मैं क्या करता हूँ? मैं तुम्हारे जो इनपुट है उसकी सराहना करता हूँ। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है लेट्स ट्रबल शूट दिस। अब मान लीजिए आपके कलीग के कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई और वो आपसे हेल्प मांगने आए, तो आप उनकी हेल्प करने से पहले क्या कह सकते हैं? आप उनकी हेल्प करने से पहले कह सकते हैं लेट्स ट्रबल शूट दिस, यानी कि आइए इसका निवारण करते हैं, और फिर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और वो कहें आई एम स्टक ऑन दिस स्पेसिफिक
टास्क, कि मैं ये जो टास्क है, ये जो निश्चित टास्क है उस पर अटक गया हूँ, यानी कि कोई दिक्कत आ गई है और वो उस पर अटक गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा जैसे कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, अब कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है, अब वो आगे अपना प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ? लेट्स ट्रबल शूट दिस, कि आइए इसका निवारण करते हैं, इसे ठीक करते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग टीम एफर्ट। जब आपकी जो टीम है वो मजबूती से काम करती है तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग टीम एफर्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मजबूत टीम प्रयास। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके बॉस हैं और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई और आपके बॉस आपसे आके पूछे कि आपकी ये जो सक्सेस है आखिर इसका राज क्या है, और वो आपसे कहें वाओ दैट प्रोजेक्ट वेंट इनक्रेडिबली स्मूथ, कि वाह ये जो प्रोजेक्ट था ये तो बहुत ही बढ़िया गया, बहुत ही एकदम मक्खन की तरह तुमने पूरा कर लिया। व्हाट वाज द सीक्रेट? आखिर इसका सीक्रेट क्या था, इसका राज क्या था? तो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग टीम एफर्ट, कि ये किसकी वजह से हुआ है? ये जो मजबूत टीम है उसके प्रयास की वजह से ये चीज हुई है। आगे चलते हैं, हमारा अगला और आखिरी वर्ड है न्यू टास्क असाइन्ड। जब आपको कोई नया काम दे दिया जाए तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे न्यू टास्क असाइन्ड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नया कार्य सौंपा गया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके कलीग हैं और आपसे आके बोले, हे आर यू फ्री टू हेल्प मी ब्रेन स्टॉर्म सम आइडियाज फॉर द प्रेजेंटेशन। वो आपसे हेल्प मांगने आए और बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ नए विचारों का मंथन करने के लिए इस प्रेजेंटेशन पर। तो अगर आपके पास खुद के पास बहुत सारा काम है, आपको कोई एक नया कार्य आपके बॉस ने पहले ही सौंप दिया है, तो आप उनसे क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सॉरी, माफ कीजिएगा। क्यों माफ कीजिएगा? क्योंकि अभी आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सॉरी, माफ कीजिएगा, न्यू टास्क असाइन, कि नया कार्य सौंपा गया है, यानी कि मुझे भी तो नया कार्य सौंपा गया है, इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई होप जो ऑफिस में लोग काम करते होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।